जो चीनी हमारे ज़िंदगी में मिठास घोलती थी, वही चीनी आज हमारे बजट में कड़वाहट पैदा कर रही है। जो चीनी की बनी हुई चाय हम चुस्कियाँ लेकर पीते थे, आज वही चीनी खरीदते टाइम सिसकियाँ निकल रही है। आज जो चीनी का रेट आसमान छू रहा है, ये कैसे हुआ? अभी महीने दिन पहले जिस चीनी का दाम 40 से 45 रुपया केजी हुआ करता था, आज इसका मूल्य बढ़ कर के 70 के करीब जा पहुंचा है। आखिर ये हुआ कैसे? इसके पीछे का गणित को हम आज समझेंगे। ये चीनी जो कि हमारे देश में इसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा था, आज ये घट कैसे गया? इसके क्या कारण है? देखिए, किसी भी चीज़ का रेट तब बढ़ता है जब उसके स्टॉक में कमी आती है। स्टॉक में कमी आएगी तो उसका रेट अपने आप बढ़ेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक हमारे देश से दूसरे देश में चीनी निर्यात होता था। आज ऐसी नौबत आ गई है कि दूसरे देश से मंगाना पड़ जा रहा है। ऐसा कैसे हुआ? जो अभी पिछले दिनों तक हमारे देश से यानी पूरे दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर था जो चीनी का निर्यात करता था। सबसे पहला नंबर आता है ब्राज़ील का और दूसरा नंबर हमारे देश का आता था। लेकिन आज एकाएक ये कैसे कम हुआ? कैसे इसका स्टॉक कम हुआ? इसके पीछे के जादू को समझेंगे। ये क्यों कम हुआ? इसके पीछे का राज है, इसके पीछे का जो कारण है वो है इथेनॉल। अब ज़्यादातर जो गन्ना है वो इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, पहले जिस गन्ना से सिर्फ चीनी और गुड़ बनते थे, आज इस गन्ना से इथेनॉल भी बन रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इथेनॉल जब बनेगा तो ज़्यादा भाग इथेनॉल में जाएगा, उससे कि कम पैदावार होगा चीनी का और उसका रेट बढ़ना स्वाभाविक है। आज पहले क्या था कि नितिन गडकरी जी जो कहते थे कि जब इथेनॉल से बनना शुरू हो जाएगा पेट्रोल, तो पेट्रोल का दाम कम होगा। पेट्रोल का दाम तो कम हुआ नहीं, उल्टा पेट्रोल का दाम बढ़ गया और उसके बाद चीनी का भी दाम बढ़ गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि पेट्रोल का रेट कम हुआ नहीं, जबकि इथेनॉल मिलाने से सरकार को बहुत नफ़ा हुआ, बहुत मुनाफा हुआ, जिससे उसको ना दूसरे देश से तेल कम मंगाना पड़ा। इससे बहुत सारे नाफे हुए, लेकिन इससे आम इंसान को क्या मिला? कुछ नहीं, उल्टा चीनी का रेट बढ़ गया। इथेनॉल बनाने के लिए सिर्फ गन्ना का ही यूज़ नहीं होता है, इथेनॉल बनाने के लिए चावल, मक्का, गेहूं का, पानी का, सबका यूज़ होता है। हमें तो ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि चावल, गेहूं, मक्का और पानी भी दूसरे देश से न मंगाना पड़ जाए। जो देश अपना तो पेट भरता ही है, दूसरे देश के लोगों का भी पेट भरता है। कभी हमारे पेट पे ही नौबत ना आ जाए ऐसा। ये है हमारे नितिन गडकरी जी का देन, जो कि हम उनको महान अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं। वो देश को आत्मनिर्भर बना रहे थे, अब चीनी दूसरे देश से लेना पड़ रहा है। यही हम आत्मनिर्भर बनेंगे? क्या इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे? इससे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। सबसे पहले तो उनका अपना विभाग संभलता नहीं, हजारों करोड़ का बना हुआ पुल ऐसे ही गिर जाता है और वो इथेनॉल बनाने में, पेट्रोल बनने में लगे हुए हैं। और आप देख लीजिए, कुछ दिनों से हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है कि दूसरे विभाग के मंत्री दूसरा विभाग का काम कर रहा है। ये अपना विभाग छोड़ करके, अपना सड़क परिवहन विभाग छोड़ करके पेट्रोल बनाने में काम कर रहे हैं। इसके बाद ये हुआ रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग जो है वो शिक्षा विभाग का काम कर रहा है।
एयरफोर्स वाला एग्जाम पेपर पहुंचा रहा है। ऐसे देश आगे बढ़ेगा। और हमारे बिहार के एक मंत्री जी हैं जो कि चीनी का रेट बढ़ा है, उस पर एक अलग ही उपाय बता रहे हैं कि हमारे देश के लोग वैसे भी चीनी कम खाते हैं, क्योंकि सारे लोग को चीनी की बीमारी हो गया है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भाई आप अपना विभाग देखिए, ऐसे होगा। तो इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, देश के सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप ऐसे नेता को चुनिए जो आपका आवाज बने। वैसे नेता को मत चुनिए जो आपकी बातों को न सुने, आपके बात को सुन करके आपको ही गाली दे। हमने एक बयान भी देखा जो कि कह रहे थे, बुजुर्ग कोई थे, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, मंत्री जी थे, वो क्या कह रहे थे कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। यही हमारे नेताजी हैं। ये वही नेताजी होंगे जो चुनाव के पहले हाथ जोड़ करके मतदाता को भगवान बोलते होंगे और चुनाव जीतने के बाद हमको ही गाली दे रहे हैं। ऐसे नेता को चुनिएगा आप, ऐसे नेता को मत चुनिए। आप अपने पार्टी से उठ करके, अपने धर्म से, अपने जात से ऊपर उठ के ऐसे नेता को चुनिए जो आपका आवाज बने, आपके सवालों को सुने और आपके सवाल का समाधान करे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।